हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर पे। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आईबीपीएस पीओ के सारे शिफ्ट के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए और दोनों दिनों के एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद आज मैं आप लोगों के सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, हर एक शिफ्ट को मैंने अच्छे से एनालाइज किया और नंबर ऑफ वैकेंसीज को एनालाइज किया। सब कुछ को देखते हुए मैंने इस कट ऑफ को आपके लिए प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी एग्जाम का कट ऑफ जो है वो लेवल ऑफ एग्जाम का पेपर का लेवल किस तरह का आता है उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से एनालाइज किया है। प्रीवियस जितने भी 3-4 साल में जैसे एग्जाम्स हुए हैं, मैं चूंकि काफ़ी नज़दीकी से मैंने बैंकिंग एग्जाम्स को देखा है तो मैं देखते आ रहा हूं, तो हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज मैंने नोट किया और एक अनुमानित कटऑफ जो है, और आपको कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड कटऑफ मैं दूंगा उसी के आसपास आपको कटऑफ देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स के कटऑफ मैंने प्रिडिक्ट किए हैं वो लगभग हर एक एग्जाम्स को आपको उसी के आसपास कटऑफ देखने को मिलती है। वहीं आज हम लोग कैटेगरी वाइज कटऑफ भी बात करेंगे और सेक्शनल कटऑफ भी बात करेंगे, क्योंकि कल क्वांट का पेपर जो था वो काफ़ी मॉडरेट आया था। इन द सेंस मैं कहूँ कि कैलकुलेशन काफ़ी था, कैलकुलेशन बेस्ड। आजकल जो डीआई आ रही है वो डीआई के जो डाटा है वो तो इजीली आदमी फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत लेंदी रहते हैं और बहुत टाइम टेकिंग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ दिमाग में रखिए कि क्वांट का जो पेपर है, अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होगा, क्वांट कहीं ना कहीं लेवल, बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम में पूछा जा रहा है। और कल भी मैंने देखा कि बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के 15 अटेम्प्ट भी नहीं हो पा रहे थे, 10 भी बहुत कुछ कुछ शिफ्ट में नहीं हो पा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 20 भी किया है। लेकिन अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो 10 से 15 के बीच में बहुत बच्चे आपको मिलेंगे क्वांट में। इतना मतलब कैलकुलेटिव पेपर आया था और हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, चूंकि आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ जो है वो इंडिया लेवल का एग्जाम है तो एक ही कट ऑफ आएगी, स्टेट वाइज नहीं आएगा। तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग सेम ही रहती है, लगभग क्या सेम ही रहती है आईबीपीएस पीओ के केस में। और स्टेट वाइज जो भी एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के, उसमें भी लगभग सेम ही देखने को मिलता है। और तो चलिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर कट ऑफ में बताऊं तो 48 से 52 के बीच में आपको इस बार देखने को मिल सकती है। जी हां फ्रेंड्स, 48 से 52 के बीच में देखने को मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग 50 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कारण लेवल ऑफ पेपर भी है और कहीं ना कहीं आईबीपीएस क्या करता है, और बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम, बहुत सारे बैंक्स जो हैं उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया अपने वैकेंसीज को। तो जनरली देखा जाता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम्स के बाद, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। इसका रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारे जो बैंक है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था वो वैकेंसीज रिपोर्ट करते हैं। या आईबीपीएस इतना मान के चलता है कि इतने वैकेंसीज लमसम में आ सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीओ के केस में वो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट करता है। और इसलिए 48 से 52 के बीच में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है इसी रेंज में देखने को मिलेगी, मेरे अकॉर्डिंग 50 के आसपास। और मैं उन बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि 45 जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, 43 अटेम्प्ट किया है, 44 अटेम्प्ट किया है, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो मेंस की प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत गेम चेंजर होता है। आरआरबीज में भी मैंने खुद देखा था, मेरे अटेम्प्ट बहुत कम थे आरआरबी क्लर्क में बिहार से, और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मैंने मात्र 69 अटेम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स जो आए थे वो 73.25 मार्क्स आए थे। तो नॉर्मलाइजेशन, अगर आपका शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट आया है और वहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट बहुत कम है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और अगर आपका शिफ्ट बहुत ईजी आया है, उस कंपेरिजन में बच्चों के अटेम्प्ट ज़्यादा हैं और आपके कम है, तो वहाँ पे माइनस मार्किंग भी मतलब वहाँ पे नंबर घटते भी हैं। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और इट डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली 45 अटेम्प्ट पे भी होगा, ये आप मान के चलिए। और तो
जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 48 से 52 के बीच में आपको रेंज देखने को मिलेगा, और एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो 43 से 47 के बीच में आपको ये रेंज देखने को मिल सकता है आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के कट ऑफ में। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या आ जाएगी, हर एक चीज को मैं ध्यान में रख के डिफरेंट कैटेगरी वाइज के लिए मैंने ये दिया है। हाईएस्ट हो सकता है जनरल के लिए रहे और लोएस्ट जो है एससी एसटी कैटेगरी के लिए हो। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो 6 to 9, 6 से 9 के बीच में 10 के आसपास आपको इसका सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का पेपर लेंदी आया है, तो हर एक चीज को पॉइंट वाइज अगर आप एनालाइज करोगे तो 4 से 7 के बीच में, इससे ज्यादा आपको मैथ्स का प्रीलिम्स का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं जाने वाला। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये 10 के आसपास देखने को मिल सकता है, 7 से 10 के बीच में ये सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो आप कल के पेपर से आप एक चीज तो याद रख लो कि आईबीपीएस पीओ का मेंस में क्वांट का लेवल क्या रहेगा, वो चीज आपको दिमाग में रख के प्रिपरेशन करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी मेंस में क्वांट का पेपर बहुत बेहतरीन आया था, सेक्शनल कट ऑफ मात्र 2 नंबर गई थी। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर मैं रिजल्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट जो है आपके प्री रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए कि ये 12 नवंबर के आसपास, 12 या 13 नवंबर को ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, प्री के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जनरली आईबीपीएस पीओ मेंस के केस में क्या होता है, वो 22 से 24 दिन पहले प्री के मेंस से 22 से 24 दिन पहले प्री के रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। वो आपको टाइम देता है 20 से 22 दिनों का मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि 12 या 13 नवंबर को इसके जो रिजल्ट हैं प्री के वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो आप रेडी रहिए, आपके जो रिजल्ट हैं वो 15 दिनों के अंदर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। और आपको मेंस की तैयारी, जिनके भी अटेम्प्ट कम है उनको भी मेंस की तैयारी में लग जाना है। और आपको करंट अफेयर्स आपको डेफिनेटली 6 मंथ से प्रीवियस 6 मंथ को आपको कवर करना है। तो आप क्या करोगे, आप अपोजिट वे में, यानी कि पहले अगस्त करो, फिर जुलाई करो, फिर जून करो, इस वे में आप कवर करना। उसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो एक आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मेंस के रिगार्डिंग, कि कैसे कैसे मेंस में आप क्या बोलते हैं स्कोर कर सकते हो और क्या क्या चीज़ नहीं करना, उन बातें, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उन बातों पर भी हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं आईबीपीएस पीओ मेंस, उससे मैंने क्या सीखा वो भी आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट हैं वो विद इन 15 डेज डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो मेंस का डेट है वो 5 नवंबर को आईबीपीएस पीओ इस साल 5 नवंबर को मेंस कंडक्ट करवाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर ड्रॉप करें, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़।